Hello students, in today's class we'll start the atomic structure chapter. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सीख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है चैप्टर्स में। तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो ये समझने के लिए चलिए हम लोग एक साइन वेव ले लेते हैं। एक साइन वेव हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे ताकि समझने में आसानी हो जाए हमें। तो ये हमने एक मान लिया यहाँ पर साइन वेव, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट। और ये डाउनवर्ड वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है ट्रफ। दिस इज कॉल्ड ट्रफ। सो द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये जो पार्ट्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेव की, वो सीख लेनी है हमें। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं उन पॉइंट्स को। सो पहला हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। पहला पॉइंट हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो एम्पलीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, और डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो ये हमारा हो जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का बहुत ज़्यादा कुछ इस्तेमाल हमारा नहीं होगा, बट बाकी टर्म्स जो हम लोग सीखने वाले हैं उनका इस्तेमाल है। सो दूसरा टर्म हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग न्यू के साथ। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज द number of waves passing through a given point. It is the number of waves passing through a given point, through a given point in 1 second. In 1 second is called frequency. Is called frequency, और सिंपली याद रख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 second. फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, आप सिंपली याद रख सकते हैं इसको, दैट इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 second। इसका मतलब अगर हमने कोई भी एक पॉइंट लिया जहां के थ्रू हमारा वेव पास हो रहा था, तो अगर 1 सेकंड में 100 वेव्स पास होते हैं, इसका मतलब उस वेव का हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकेंड इनवर्स, इट इज सेकेंड इनवर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ज। इसे हम लोग हर्ज भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई एच जेड, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट में, जो हमारा है वेवलेंथ। थर्ड विल बी अ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ। द सिंबल इज कॉल्ड लैम्डा। तो ये क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive crest, any two consecutive crest और ट्रफ, और ट्रफ। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था, उस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये दो जो पार्ट हैं, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमारा जो है, इसको हम लोग कहते हैं एक वेवलेंथ, ये हुआ, ठीक है। एंड दिस पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वेव, मतलब ये हमारा एक वेव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हो जाएगा लेंथ का यूनिट, यानी कि इसे हम लोग मीटर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये सारे टर्म्स हमारे इस्तेमाल होते हैं। तो जनरली हमारा पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर ही यूज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। वैसे ही 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा, ये हमारा हो जाएगा 10⁻10 मीटर के इक्वल। और उसी तरह से हमारा 1 पिकोमीटर जो होता है, ये हो जाएगा
10⁻⁻12 मीटर की इक्वल। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या था हमारा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, और यूनिट इसका क्या है, लेंथ का यूनिट है। जनरली हम लोग पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में लिखेंगे इसे। ठीक है, इसी के साथ फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाता है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग न्यू बार से। ठीक है, वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से। तो ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स present in, number of waves present in each unit length, present in each unit length। तो यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 सेंटीमीटर में लिया तो 1 सेंटीमीटर में कितने सारे वेव्स हमारे हैं वो उसका वेव नंबर हो जाता है, या फिर 1 मीटर में कितने सारे वेव्स हैं वो उसका वेव नंबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके 1 सेंटीमीटर में 100 वेव्स हैं तो उस वेव का वेव नंबर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट हमारा क्या हो जाता है, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लें दैट वेव नंबर ऑफ अ वेव इज 100 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मतलब क्या है, देन इट मीन्स, इसका मतलब ये हो जाएगा, इट मीन्स दैट 100 वेव्स, वन वेव क्या होता था, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, उसको हम लोग एक वेव मानते हैं। इट मीन्स दैट 100 वेव्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो वो हमारा 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने 100 वेव्स हैं वहां पे। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसका फिफ्थ पॉइंट ले लेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव, बाई अ वेव। तो जब भी मैं बोल रहा हूं बाई अ वेव, इसका मतलब है वेव का वो हिस्सा जो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का है या ट्रफ से ट्रफ तक का है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाई अ वेव टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका यूनिट हो जाएगा टाइम का यूनिट, यानी कि जनरली हम लोग इसको सेकेंड्स में लिखेंगे। ठीक है, और वैसे ही हमारा लास्ट पॉइंट जो है सिक्स्थ पॉइंट, वो हो जाता है वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो इसमें आपको वेलोसिटी तो मालूम ही है क्या होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी में आप एक बात ये याद रख लेंगे कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट। तो v विल बी इक्वल टू c, जो हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वैक्यूम में ये लाइट की स्पीड होती है। तो जनरली हम लोग जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के सवाल में जाएंगे तो हम लोग वहां पर स्पीड ऑफ लाइट को ही इस्तेमाल में लेंगे। तो ये हमारे टर्म्स थे रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव जो हमारे इस्तेमाल होने वाले हैं। अब आइए इनके रिलेशंस को भी हम लोग देख लेते हैं, और जो भी रिलेशंस हम लोग देखेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ही हम लोग देखेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन these properties of wave, these properties of waves, तो क्या क्या रिलेशनशिप यहां पे मिलता है हमें। तो पहला रिलेशन तो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, और याद रखेंगे कि जहां भी आपने सी का इस्तेमाल किया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ही है। तो यहाँ पे न्यू क्या है हमारा, ये न्यू हमारा हो गया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। सी हमारा क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, और लैम्डा हमारा यहाँ पर वेवलेंथ हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज आप ये ध्यान में रख लेंगे कि सिंस हमारा c जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो वेवलेंथ हम लोग मीटर में ही लेंगे। अगर किसी और यूनिट में है तो पहले वेवलेंथ को मीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद ही इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाता है हमारा वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर हमारा वेवलेंथ का इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो जो भी यूनिट आपने वेवलेंथ का लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वेव नंबर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया वेव नंबर और ये टर्म हो गया हमारा वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ का जो इन्वर्स हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग वेव नंबर। और पहले दूसरे इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करके देखें तो एक रिलेशन हमारे पास वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में भी मिल रहा है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिख सकते थे c इंटू 1/λ और 1/λ को लिख सकते हैं न्यू बार। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो बी रिटन एज c इंटू न्यू बार, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट और हमारा वेव नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी हमें यहां से मिल जा रहा है। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, c हो गया यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये हमारा हो गया वेव नंबर। सो ये तीन रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। तो आपको ये तीनों फॉर्मूलेस याद रख लेने होंगे। अब चलिए इनके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें और कोई डाउट ना रहे इस चैप्टर में। सो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, फॉर अ given electromagnetic wave, if lambda यानी कि wavelength, if wavelength is equal to 100 angstrom, then find its frequency and wave number। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चाहिए हमें और इसका हमें वेव नंबर भी चाहिए। कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमारे पास वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 100 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को सबसे पहले चेंज कर लेंगे हम लोग मीटर में। कैसे चेंज करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो जो भी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है उसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻⁻10, वो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 10⁻8 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, हमारा वेवलेंथ जो है वो है 10⁻8 मीटर। तो ये ऊपर जाकर के बन जाएगा +8 और वैल्यू हो जाएगी 10⁻16। सो 3 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस वेव की। ठीक है, और तीसरा हमें निकालना था वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता था, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ कितना है, 10⁻8 मीटर था। तो आंसर यहाँ पर मीटर इनवर्स में मिलेगा, यानी कि 10⁸ मीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁸ वेव्स हमारे पास 1 मीटर में आ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि एक पॉइंट से 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास एक पॉइंट से पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया बेसिक्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग प्लैंक्स इक्वेशन में जाएंगे और कैसे हम लोग एनर्जीज निकालते हैं उसको समझेंगे।